कानूनी राय नाज़रीन ले लेते। हमें ज्वाइन किया है अली जहांगीर जदून साहब ने, मारूफ कानूनदान है। जदून साहब शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, तहरीक इंसाफ की एक तो मखसूस नशिस्तों का मामला है, दूसरा जो इनके सदर हैं, हमारे मुल्क के सदर हैं और तहरीक इंसाफ से उनकी वाबस्तगी बड़ी वाज़ेह है, वो जो बार बार इनकार कर रहे हैं, इजलास ना बुलाने की बात कर रहे हैं, क्या ये कानूनी अमल है? और इसके बरअक्स जो स्पीकर ने इजलास बुला लिया है, दूसरा धड़ा ये कह रहा है वो गैर कानूनी अमल है। कानून इस बारे में वाज़ेह तौर पे क्या कहता है सर? देखिए, अब अगर एक रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 की कि आप 21 डे द फॉलोइंग जो इलेक्शन होगा उसके 21 दिन के जो है जब पूरे होते हैं तो उसमें आपने असेंबली शेल मीट, शेल लिखा हुआ है लफ्ज़ के मीट, उसको जो है वो मिलना है लोगों को और जमा होना है, इकट्ठा होना है असेंबली में। तो अगर देखें ना आप, मिसाल के तौर पे अगर कल को पीटीआई वाले कहते हैं जी हम नहीं जाते असेंबली के अंदर, हलफ नहीं लेते या आते नहीं है, तो फिर तो निज़ाम जो हुकूमत का है क्या वो रुक जाएगा? वो नहीं रुकेगा, वो उसने आगे चलना है। अगर वो ठीक चलता है या नहीं चलता या आगे जाके क्या होता है। लेकिन आप देखें ना, आप निगरान हुकूमत भी आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और ये तो नहीं है कि अगर एक या 10-15 बंदे वो कहते हैं जी हम असेंबली में नहीं जाते, हम बाहर ही रहते हैं, हम हलफ ही नहीं लेते, हमें ये तकलीफ है। तो इस वजह से ये नहीं हो सकता कि आप जो है फिर वो आप आगे इजलास न बुलाएं या बाकी जो मेंबर हैं वो हलफ न लें या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या जो प्राइम मिनिस्टर उसका इंतखाब ना हो। हाँ, उनकी जो ग्रीवियंस है वो असेंबली में जाके बताएं जी ये इशू है, इस पर हम कोई पार्लियामेंट्री कमीशन बनाना चाहते हैं, इलेक्शन के अंदर कोई गड़बड़ हुई है। तो इस तरह एक पार्लिमानी निज़ाम के अंदर तो आप अगर पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। तो अगर आप कोई रोक रहा है, कोई जबरदस्ती, तो वो आपसे ज्यादती हो रही है। नहीं, तो आप ये नहीं समझते हैं कि इस वक्त सदर पाकिस्तान कानूनी तौर पे गलत फैसला कर रहे हैं और क्या उसका उनको कोई नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है? नहीं, इजलास को रोकना तो गैर कानूनी अमल है। इजलास को देखिए ना, आप क्यों रोक रहे हैं? अगर आप देखें, आपने सीटों की वजह से रोक रहे हैं। आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट तो नहीं है, यू आर द प्रेसिडेंट फॉर पाकिस्तान। इसका मतलब है आप तो एक पार्टी को अगर उस पर कोई सख्ती आती है तो आप उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी जो एक्ट है वो बोनाफाइड नहीं है। फिर ये आप कहते हैं, अगर देखें ना, ये फिर मामला जो है ऑलरेडी सब जुडिस हो चुका है इलेक्शन कमीशन के अंदर। फिर हो सकता है कॉन्सिक्वेंटली ये अगर आगे सुप्रीम कोर्ट में चला जाए मामला, तो हो सकता है उसमें 15 दिन लगते हैं, 1 महीने लगता है, 1.5 महीने लगता है। तो इसका मतलब जब तक आपकी रिजर्व सीट्स जो हैं वो डिसाइड नहीं होंगी तो फिर इजलास नहीं होगा। ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरह हो नहीं सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इजलास है वो बुलाया जाएगा। वो असम्बली जो है उस जो मुद्दत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 के अंदर दी गई है उसके अंदर इजलास होगा और आगे प्रोसीडिंग होगी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। इस तरह नहीं हो सकता। अगर आपकी सीटें ज़्यादा आती हैं तो आप नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं या अपनी जो प्रोटेस्ट है आप असम्बली के अंदर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक 15-20 बंदों के लिए आप कहें असम्बली का इजलास ही नहीं होगा और पूरे मुल्क की मशीनरी जो है वो रोक दे। ये नामुमकिन है और ये कानून के मुताबिक भी नहीं लग रहा। एक तो बात जदून साहब आप कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बतौर कानूनदान के कानून क्या कहता है? अब ये जो इनकी दलील है कि इजलास ये गैर कानूनी है अगर बुलाया जाता है, जो कि बुला लिया गया है, क्योंकि जब तक कि मखसूस नशिस्तों का मामला पूरा नहीं होता, सही नहीं होता, नशिस्तें पूरी नहीं होती है, मेम्बरान पूरे नहीं होते, तो ये गैर कानूनी इजलास होगा। पंजाब और KPK का इजलास भी गैर कानूनी था। इस दलील को क्या कानून मानता है? क्या कोई कानून की शिक ऐसी है जो इस दलील को एंटरटेन करती हो? नहीं, मैं आपको अभी मिसाल दी है। लेट्स से कि वो 10 मेंबर इनमें से कहते हैं जी हम नहीं जाते हाउस में, हम ओथ नहीं लेते, तो फिर क्या होगा? फिर क्या इजलास नहीं होगा? इजलास तो होगा ना। ये मेंबर जो है, आप बात लोग देखें, 2-4 मेंबर पूरा होने का मतलब है कि कोरम पूरा होना चाहिए इजलास के अंदर, पूरा होने का फुल हाउस। तो एक निसार अली खान ने पूरे 5 साल जो है वो प्रोविंशियल असेंबली का हलफ नहीं लिया, तो इसका मतलब एक मेंबर कम था तो फिर इजलास ही नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये मंशा नहीं है। और ये पार्लियामेंट के अंदर लेट्स से कल कोई ग्रुप आ जाता है 10 बंदों का, वो कहते हैं जी हम तो पार्लियामेंट में नहीं आते, तो कोई लीगली ये कहता है जी जब तक ये 10 बंदे नहीं आएंगे तो आपका तो कोरम पूरा है, आपका तो इजलास नहीं हो सकता, इजलास बुला ही नहीं सकते। ये आइन की इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, ना ये मंशा है। आइन किसी को देखे ना, वो कोई बंदा अगर ये कहता है कि मैं आइन को अपनी तरफ मोड़ लूंगा, इजलास नहीं होने दूंगा, तो ये नामुमकिन है। रिजर्व सीटें जिनकी बनती हैं उनको देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सीटें रोकनी चाहिए। उसके अंदर जो भी लीगल इशू है उनको जल्द अज जल्द रिजॉल्व करें। अगर इलेक्शन कमीशन देखे ना, उनकी अगर जो सीटें बनती हैं PTI की रेशो के हिसाब से उनको देनी चाहिए।
अब ये वहां पे तो यही लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी, तो अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट नहीं दी है तो उसमें थोड़ा सा लीगल इश्यू आता है कि पहले उन्होंने लिस्ट नहीं दी है, उनकी कोई लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो वो नए मेंबर किस तरह देंगे। देखिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है कि क्या इतनी बड़ी पार्टी जो है उसके इंडिपेंडेंट दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और उस पार्टी ने मेरे ख्याल में कोई पहले रिजर्व की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं दी है। तो उसमें देखें कोई लीगल इशू आ सकते हैं लेकिन वो रिजॉल्व हो सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसके रुकने की वजह से असम्बली का जो नेशनल असम्बली का इजलास है वो नहीं रुकना चाहिए। अगर वो इजलास रुकता है तो तमाम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। प्रेसिडेंट का आगे इलेक्शन आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेना है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर ने, तो ये मेरे ख्याल में काम इस तरह आइन की मंशा ये नहीं है। नहीं, लेकिन सूरत हाल ये अंदर कि एक तो ये कह रहे हैं कि इजलास नहीं रुक सकता, आप कह रहे हैं इजलास रुक नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। अब अगर कानूनी हैसियत जानना चाहें इनके इस मसले की तरीके इंसाफ के कि रिजर्व सीटें हमें क्यों नहीं दी जा रही, ताखीर अगर बजाय उसकी, तो ताखीर तो पहले भी हो चुकी थी, 2018 का मिसाल हमारे साथ मौजूद है, ताखीर हुई थी, अदालत के हुक्म पे सीटें मिल गई थी तहरीक इंसाफ को, यानी प्रेसिडेंट मौजूद है। क्या वो प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ को अब की बार फायदा पहुंचा सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब की बार भी ताखीर हो गई, या यूं कह लें कि सुन्नी इत्तेहाद को तहरीक इंसाफ की बजाय? देखिए एक लीगल इशू है, मेरे ख्याल में तो देनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन देता है या नहीं देता, अगर नहीं देता तो ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो है आर्टिकल 51 के अंदर जो है वो रिजर्व सीट का जिक्र है, और जो इलेक्शन एक्ट का 104 है उसमें भी रिजर्व सीट का जिक्र है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उस रेशो के हिसाब से उनको सीटें मिलेंगी। अब थोड़ा सा उसमें ये लिखूना आता है कि जो आर्टिकल 104 इलेक्शन एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने लिस्टें पहले देनी है, इसका प्रोसेस पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो सुन्नी तहरीक ने पता नहीं अब कोई लिस्ट दी है, मेरे ख्याल में मुझे तो ये पता चला कि उन्होंने लिस्ट कोई नहीं दी है क्योंकि उनके मेंबरान ही नहीं थे। तो अगर उन्होंने लिस्ट नहीं दी है तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपकी लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो गई है, मतलब लिस्ट के अंदर जितने नाम थे वो खत्म हो गए हैं लेकिन स्टिल जो सीटें रहती हैं, तो फिर वो पार्टी अपनी लिस्ट दे सकती है। अब इसमें थोड़ा सा ये पहली दफा केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन होगा कि एक पार्टी ने लिस्ट दी नहीं है तो अब वो क्या नए सिरे से लिस्ट दे सकती है, क्योंकि जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो मुकम्मल हो चुका है। तो आया वो मुकम्मल होने के बाद जो है वो प्रोसेस दोबारा री इनिशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें मेरा हाल में ये अल्टीमेटली इसको सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सेटल करेगी। ठीक है, जहांगीर जदून साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।